दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि तोयोकावा हिमेनो के फादर और दादी इसे स्कूल जाने के लिए बुला रहे होते हैं। वो इसे अपना दिन एंजॉय करने और नए दोस्त बनाने के लिए भी कहते हैं, लेकिन वो वापस आने और अपने नए खुलने वाले तोकिशिरो कैफे में इनकी मदद करने को ज्यादा प्रायोरिटी देती है। वो अपनी दोस्त के साथ स्कूल में जाती है। वो दाखिले की तकरीब में एंटर होती है और एक अजीब सी लड़की से मिलती है जो ग्रुप 3 में है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। क्लास में इसी लड़की ने सबको अपना इंट्रोडक्शन दिया और अपना नाम कुकुरो मिका बताया, जो यहाँ मिडिल स्कूल से आई है। एक बहुत ही अजीबोगरीब लड़की, वो अपने बारे में बहुत ज्यादा बतूनी है। अब नारुसे नाकाओ भी अपना इंट्रोडक्शन देती है, जो टीए मिडिल स्कूल से आई है। इसके बाद हिमेनो भी अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिसके फादर की कंपनी करप्ट हो चुकी थी, इसलिए वो टोक्यो छोड़कर अपनी माँ के आबाई शहर चली आई और वहाँ एक कैफे खोला और इन्हें अपने कैफे में यूज होने वाले मुनफरिद कप्स के सैंपल्स दिखाना शुरू कर देती है और अपने कैफे की एडवर्टीजमेंट करना भी स्टार्ट कर देती है। कुकुरो मिको इन खूबसूरत मग्स को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और इसे हक कर लेती है। स्कूल के बाद अब लड़कियां मिट्टी के बर्तनों के क्लब में जाती हैं। कुकुरो मिका इन्हें वहां लाती है और क्लब के मालिक टोको को इनके बारे में बताने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तोयोकावा हिमेनो को कुछ अजीब सा लगता है और मिट्टी की खुशबू आती है जो बहुत सारी मेमोरीज को इकट्ठा करती है। टोको इन तमाम मग्स को देखती है और हिमेनो के काम को पहचानती है, जो दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस है। तोयोकावा हिमेनो इन्हें बताती है कि ये इसकी माँ है। कुकुरो मिका बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और इससे मिलना चाहती है, लेकिन तोयोकावा हिमेनो ने इसे बताया कि इसकी मदर की तो डेथ हो चुकी है जब वो 4 साल की थी। टोको ने इसे तसल्ली दी, ये कहते हुए कि इसकी माँ ने इसे पाला है, इसे मिट्टी के बर्तन बनाने की टेक्निक्स भी सिखाई है। हिमेनो घबरा जाती है, लेकिन सख्त कोशिश करती है। अपनी पहली कोशिश के लिए कुछ कामिल नहीं बल्कि बेहतर बनाना है। कुकुरी इसे रोज क्लब में आने के लिए और शामिल होने के लिए भी कहती है और वो ऐसा ही करती है। रात को वो ये बात अपने घर वालों को बताती है और मिट्टी के बर्तनों के क्लब में शामिल होने के लिए भी पूछती है। इसके फादर सैड हो जाते हैं और खामोशी से खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह वो साकुरा के लिए बहुत ज्यादा खुश हैं और चाय भी पिलाते हैं इस ख्वाहिश में कि कोई नई चीज खुले और इस क्लब में शामिल होने के लिए भी इसको इजाजत दे देते हैं। अब हिमेनो तकरीबन 2 हफ्ते पहले पोएट्री क्लब में शमूलियत इख्तियार कर चुकी होती है और इसे एक ऑफिशियल मेंबर बनते हुए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पाती है। ताहम वो खुद पर दबाव भी बहुत ज्यादा फील करती है। नारुसे नाकाओ ने इसे कहा कि एक रेस्क्यू क्लब में शामिल होना चाहिए। वो क्लब में बिल्कुल अकेली है और इसे बहुत गंदा लगता है, इसलिए इसने इसे साफ करने का फैसला किया। इसकी दादी और फादर भी इसकी फितरत के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद है कि वो सब कुछ साफ करे और कोई गड़बड़ ना कर दे। जब इसने कप तोड़ा तो इसने कमरे को साफ किया। इसी वक्त दूसरी लड़कियां भी आ गईं, लेकिन इसने इन्हें बताया कि इसने गलती से ऐसा किया है। टोको ने इसे ये कहते हुए यकीन दिलाया कि ये एक हॉगी वेयर कप है जिसमें अक्सर ये गायब हिस्सा डिजाइन की खसूसियत के तौर पर होता है। इसने इन्हें दूसरी चीजें भी दिखाई जिनके बारे में इसके ख्याल में माइनोवेयर की किस्में थी, जिन्होंने इन्हें बहुत गुस्सा दिलाया क्योंकि वो पूरी दुनिया से आती हैं। कुकुरी मिका ने एक नक्शा खींचने और मिट्टी के बर्तनों को इनके मुतल्लिका मकामात पर रखने का फैसला किया। इन्होंने चीजों के ये छोटे वर्जन नक्शे पर जोशो खरोश से रखे और काम को बहुत दिलचस्प पाया। नारुसे ने इनकी मदद की और इस बारे में बहुत कुछ जानती है। इन्हें एहसास हुआ कि मिट्टी के बर्तन सिर्फ कप्स और प्लेट्स के बारे में नहीं है, लिहाजा इन्होंने मजीद जानने के लिए फौजी आइसक्रीम दुकान पर जाने का फैसला किया। अब रास्ते में नारुसो ने इन्हें यूएफओ यूटिलिटी पोल के बारे में बताया जो इन्होंने देखा और वो इससे बहुत ज्यादा इंजॉय भी होते हैं। कुकुरी ने इन्हें कापा जोड़े का एक अजीब गरीब माइनोवेयर टुकड़ा दिखाया, लेकिन इसका रंग, स्कीम और डिजाइन मुतासिर कुन था। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुई और पानी में गिर जाती है। इसके बाद कुकुरी मिका और टोको ने घर वापस जाने का फैसला किया, जबकि दूसरे फौजी आइसक्रीम स्टोर चले गए। घर वापस आने के बाद इन्होंने सोचा कि आज का दिन बहुत अच्छा था। वो वापस जा रही थी और कोई जोमो से मिलती है जो वहाँ एक कस्टमर के तौर पर मौजूद थी। इसको इनकी कॉफी बहुत ज्यादा पसंद आई और इन्हें कॉफी पास के बारे में बताया जो एरिया में एक ही वक्त में ड्रिंक्स के लिए प्रीपेड के तौर पर इस्तेमाल होती है। वो कुछ बहुत ही मुनासिब और शानदार चाहती थी। इसके फादर ने इसे बताया कि ये तानुकी है जिसने नारुसे के दिए गए मिस्ट्री को हल करने में मदद की। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुई और इन्हें इसके बारे में बताया। अब वो क्लब में काम करती है और इस सबको बहुत ज्यादा पसंद करती है। वो वहाँ डिफरेंट काम करती है, मुतासिब चीजें बनाने के लिए डिफरेंट तरीके और टेक्निक्स इस्तेमाल करती है। वो दिल की गहराइयों से जुड़ जाती है इस काम के साथ।
साथ और इनके साथ अंत तक मेहनत करती है। वो अपने लिए चाय का एक बड़ा कप बनाना चाहती है। टोको ने इसे कुछ आइडियाज दिए और उम्मीद जाहिर की कि वो कामयाब हो जाएंगे। टोको ने कुकुरी मिका को अपने काम पर तवज्जो देने के लिए कहा, लेकिन इसने कहा कि वो खुदा की तरफ से हौसला अफजाई का इंतजार कर रही है और खेलना और रोबोट बनाना जारी रखे हुए है। नहाते हुए वो अब भी अपने चाय के कप के साइज के बारे में सोच रही होती है और इसे परफेक्ट तौर पर बनाना चाहती है। इसने अपने फादर को अपने मेन्यू के लिए डिफरेंट किस्म के सालन बनाने की कोशिश करते हुए देखा। अगले दिन वो काम कर रही होती है जब कुकुरी और नरूसे ने बहस शुरू कर दी, क्योंकि कुकुरी मिका अपनी बिल्ली को अपने काम में शामिल करना चाहती थी। टोको ने इन्हें रोकने के लिए इंटरवीन किया। कुकुरी ने इसे बुरी तरह से लिया और वहाँ से चली गई। अब वो लोग चाय के लिए ब्रेक लेते हैं। इन्होंने अपने राय पर तबादला ख्याल किया और एक प्यारे सांता क्लॉज कप के बारे में बात करना शुरू कर दी, जिसे वो इसके डिजाइन के लिए बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। टोको ने इन्हें बताया कि कुकुरी ने पिछले साल सर्दियों की छुट्टियों के दौरान इसे बनाया था, जो लोगों के चेहरों पर बहुत ज्यादा खुशियां लाई और इन्हें खुशी देने के मकसद के साथ तनदेही से काम कर रहे थे। वो कुकुरी से मिलने गई, माफी मांगी और इसे गले से लगाया। इसके बाद वो सब खाना खाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं, जो इसके फादर ने पकाया था और ये सब बहुत टेस्टी था। इन्होंने एक साथ बहुत ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया और एंजॉय भी किया। अब बारिशों का मौसम शुरू हो चुका होता है और वो कई मल्टीपल पीसेस देती है। एक रात काम के दौरान इसने गलती से अपने फादर का एक कटोरा तोड़ दिया, जिससे वो सैड हो जाता है और इसे बहुत परेशानी भी होती है। इसने अपने दोस्तों के साथ इस बारे में बात की और इन्हें बताया कि वो एन कटोरी को दोबारा बनाना चाहती है, क्योंकि इसके फादर को इससे बहुत ज्यादा लगाव था। चूँकि इसे टूटे हुए पीसेस नहीं मिल रहे थे, इसने इन्हें इसकी एक ड्राइंग दिखाई और इन्होंने क्लब के तमाम पहलुओं का भी जायजा लिया। इसने इसे बनाने का फैसला किया, लेकिन फिर भी उलझन का शिकार थी। टोको ने इसे बताया कि वो अपने वर्जन के मुताबिक, अपने नए आइडियाज के मुताबिक इस चीज को बनाने की कोशिश करे और इसे अपने फादर को दे। वो जरूर इसे पसंद करेंगे। वो अकेली बैठी प्याले के डिजाइन पर काम करने के लिए कोशिश कर रही होती है जब टोको आती है और इसे अचार वाले बेर दे देती है। कुकुरी मिका ने इसे अपने फादर को देने के लिए एक प्याला दिया। इसे टोको ने अपने पहले साल में बनाया था। इसके फादर को ये बहुत पसंद आया और इसमें खाना भी खाया। अगले दिन इसने इन्हें हतमी डिजाइन दिखाया और इस पर काम शुरू कर दिया। इसने कई पीसेस बनाए और उसे जानकर बहुत खुशी होती है कि उसके फादर को ये प्याला बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि ये सब कुछ इसके फादर को इसकी मदर की याद दिलाती थी, जो इसके लिए बहुत सारी चीजें बनाया करती थी। इसने प्याला अपने फादर को दे दिया। ताहम इसने जब देखा कि वो इतना एक्साइटेड और खुश नहीं था जितना कि जब इसे टोको का प्याला मिला था। अनहैप्पी फील करते हुए इसने टोको को टेक्स्ट किया कि वो एक बेहतरीन और माहिर आर्टिस्ट बनना चाहती है और अपनी पूरी कोशिश करेगी। अब सभी लड़कियां हैंग आउट करने के लिए बाहर जा रही होती हैं, लेकिन वो अपनी टीचर को फॉलो कर रही होती हैं, जिसका नाम कोई ज़ूमी है। इनकी टीचर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही होती है और वो फन के लिए इस सब का पीछा करते हैं। वो डिटेक्टिव बनकर ट्रेन के जरिए किसी जगह का सफर करते हैं और सीन से बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट फील कर रहे होते हैं। वो सब एक ही जगह पर उतरते हैं और खामोशी से टीचर का पीछा कर रहे होते हैं ताकि इसे किसी चीज पर भी शक ना हो। इन्हें ये सब एंजॉय करते हुए ऐसा फील होता है कि वो जासूसी के तौर पर पैदल सफर कर रहे हैं। वो मियामा जंगल में पहुंच जाते हैं, जो बिल्कुल फ्रेश और ठंडी जगह है। जाने से पहले वो देखते हैं कि इनकी टीचर बैठे हुए आराम से राइस बॉल खा रही होती है। वो थक जाते हैं और रुक जाते हैं, क्योंकि इनके पास हरकत करने के लिए मजीद पावर नहीं है। तो कावा हिमेनो खुद पर ही इल्जाम लगाना शुरू कर देती है और बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। इनसे माफी मांगती है, क्योंकि ये सब कुछ इसी का प्लान था। वो बताती है कि इन्हें मिट्टी के बर्तनों की क्लब जाना चाहिए था। वो टोको के मुकाबले में बहुत ज्यादा बेवकूफ फील करती है अपने आप को, जो अच्छे काम करती है, और कुकुरी मिका जिसे मिट्टी के बर्तनों के काम में मजा आता है, जो वो नहीं कर सकी। वो बताती है कि वो बहुत ज्यादा इम्तिहानात की वजह से क्लब से एक हफ्ता छुट्टी लेना चाहती है, क्योंकि ये वजह नहीं है कि वो पढ़ाई पर तवज्जो देना चाहती है। वो सिर्फ मिट्टी के बर्तनों के काम से भागने की कोशिश कर रही है। वो दोनों इसे हक कर लेते हैं और इसे कहते हैं कि ये सब कुछ ठीक है, इस तरह की चीज तो हमेशा होती ही है, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी टीचर इन्हें पकड़ लेती है और बताती है कि वो जासूसी के तौर पर नाकाम हो चुके हैं। वो बताती है कि वो यहाँ किसी बॉयफ्रेंड से मिलने नहीं आई थी। अब रात के वक्त वो झील के किनारे बैठ जाते हैं और फायरफ्लाइज के मंजर को देखकर बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। वो फायरफ्लाइज के मुख्तलिफ रंग देखते हैं और इस तरह इनके दिल भी मेल्ट हो जाते हैं। अब पूरी मिका खिलौनों से खेल रही होती है और इससे बहुत ज्यादा एंजॉय करती है, लेकिन टोको इसे रोकती है और कहती है कि तुम मुझे काम के दौरान परेशान कर रही हो। वो दोनों बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और मुख्तलिफ मंसूबात तैयार करते हैं। तो कावा हिमेनो कुछ ऐसी क्रिएशन करने का फैसला करती है जो इसके जहन में है, लेकिन ये बहुत अजीब निकला। ताहम पूरी मिका इनके काम को बहुत ज्यादा सराहती है और इन्हें कहती है कि
कि वो ऐसी चीजें बनाएं जो इन्हें पसंद है, क्योंकि ये इन्हें इम्प्रेस करती है। वो मुख्तलिफ खाके बनाने लगती है, लेकिन दूसरों की तरफ से इनका मुसलसल गलत अंदाजा लगाया जाता है। टोको हंसी की वजह से कुकुरी मीका से नाराज हो जाती है, लेकिन आखिरकार वो भी प्रेस करना शुरू कर देती है और इसके फादर की बनाई हुई ड्राइंग को भी बहुत ज्यादा पसंद करती है। अब अकेली बैठी हुई से याद आता है कि इसके फादर को कुछ छोटी प्लेटें चाहिए थी, इसलिए वो इन्हें बनाने का फैसला करती है। वो घबरा कर इन पर काम करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है क्योंकि कोई भी प्लेट चपटी नहीं होती। इसके दोस्त इसे रिलैक्स करने और आइसक्रीम खाने और घर वापस जाने के लिए कहते हैं। वो अपने और अपने फादर के लिए ड्रिंक बनाती है और कुशन पर आराम करने के लिए कोशिश करती है, क्योंकि ये बहुत गर्म है। इसके फादर कुछ तलाश कर रहे हैं और अचानक इसे एक सिरामिक बैट दिखाते हैं जो इसकी माँ ने इसे इस वक्त दिया था जब वो हाई स्कूल की बेसबॉल टीम में था। वो छोड़ना चाहता था, लेकिन इसके साथ इसकी माँ के जुनून ने इसे रोका और इसे जारी रखने के लिए मशवरा दिया। लेकिन इसकी माँ की मौत के बाद के फादर इस काम को जारी ना रख सके, क्योंकि इनका ख्याल था कि ये अच्छा पेशा नहीं है जो इसे कामयाबी दिलाएगा। अगले दिन वो शराब पी रही होती है जब इसने अपनी गैर मामूली प्लेट्स को सिरामिक कोस्टर्स में तब्दील करने का फैसला किया और कुकुरी मीका खिलौनों से खेलना शुरू कर देती है। अब वो एक अजीबोगरीब ड्राइंग देखती है जिसके बारे में इन्हें कुछ समझ नहीं आती, लेकिन वो एक सिरामिक कुशन बनाने का फैसला करती है जो इसे बहुत ज्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग लगता है। ताहम वो इसके बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और फौरी तौर पर काम को शुरू करना चाहती थी। अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।